बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। अगर भारत पाकिस्तान बॉर्डर वाला फॉग बॉडी स्प्रे का विज्ञापन आज फिर से बनाया जाए, जनाब क्या चल रहा है आप बताओ। शांति चल रही है। शायद ज्यादातर लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि एलओसी पर पूरे एक साल 25 फरवरी 2021 से सीज फायर चल रहा है, जब दोनों देशों के जनरलों ने इस मुद्दे पर एक सोचा समझा कॉल लिया। कथित तौर पर एनएसए के अजित डोभाल और उसके पाकिस्तानी समकक्ष मोईद यूसुफ के बीच बैक चैनल बातचीत से संबंध सुधरे। खुशी की बात है कि हमारे पड़ोसी ने काफी हद तक सीज फायर का पालन किया है। 25 फरवरी से 30 जून 2021 के बीच पाकिस्तान की ओर से केवल 6 उल्लंघन हुए। कश्मीर घाटी में एक भी हमला नहीं हुआ, मगर अभी भी 60 से 70 पाकिस्तानी आतंकवादी सक्रिय हैं। मौजूदा सीज फायर से पहले अकेले जनवरी फरवरी 2021 में 740 उल्लंघन हुए थे, जबकि पूरे 2020 में 5100। सीमा पर इतनी शांति लगभग 15 वर्ष पहले हुई थी, जब 2003 में वाजपेयी और मुशर्रफ ने सीज फायर किया था। एक शांति जो 5 साल से अधिक चली, पर जो 2008 के 26/11 मुंबई हमलों में चकनाचूर हो गई। सीमा के पास वाला गांव चकंदाबाग में एक बार फिर खुशी का माहौल बन गया। हम अब खेती कर सकते हैं और अपनी बकरियों को बिना डर चारा खिलाने ले जा सकते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? कोई भी तुक्का मार ले, लेकिन पाकिस्तान अभी भारी कर्ज में डूबा है और उसके पास आतंक को बढ़ावा देने के पैसे नहीं। मगर घटनाओं के सिलसिले ने भारत को शांतिपूर्वक तरीके से विधानसभा चुनाव कराने का मौका दिया है, 8 साल के लंबे अंतराल के बाद, और पहली बार धारा 370 हटने और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद। नेता अब चुनाव रैली करने लगे हैं, जैसे भारत के हर कोने में होता है। उम्मीदवारों की भीड़ में इस बार एक नया मगर जाना पहचाना चेहरा दिखाई दे रहा है। जाना पहचाना इसलिए क्योंकि गुलाम नबी आजाद एक समय कश्मीर के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सोनिया गांधी के अधीन में। और नया इसलिए क्योंकि वो दरकिनार होकर यहाँ वापस आ गए, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाने के बाद। उनके उतावलेपन के लिए आजाद को एआईसीसी महासचिव के पद से हटाया गया, अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति से गिराया गया और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर किया। अपने करियर की ढलती सांच पर ठंड में अकेले छोड़े गए नेता कश्मीर में आकर समझो उन्हें एक नई जिंदगी मिल गई। उनकी हर रैली अब भीड़ से भरी है, भले ही वो कांग्रेस के मंच पर प्रचार कर रहे हो। मगर इससे कांग्रेस डर गई कि क्या अन्य वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह की तरह जिन्होंने पार्टी बदली, क्या अब आजाद भी भाजपा से हाथ मिलाकर उन्हें कश्मीर की सरकार बनाने में मदद कर सकते हैं? जल्द ही उन्हें वापस यूपी चुनावों का स्टार प्रचारक बना दिया गया। तो चलो देखते हैं कि क्या आजाद, जो एक आजीवन कांग्रेसी रहे हैं, नाव से कूदने की कितनी संभावना रखते हैं। पर चलिए कुछ समय के लिए राजनीति छोड़ें और चले टिकर टेप की दुनिया में। हमारे आज के वीडियो के प्रायोजक इस हफ्ते देखें उनका स्क्रीनर ऑप्शन। होम स्क्रीन में आप देख सकते हैं दुनिया भर के करीब 1500 म्यूचुअल फंड, जो अगर कोई अकेले समझना चाहे तो नामुमकिन होगा। सारे रखे गए हैं उतरते परिसंपत्तियों के क्रम पर या ढलते AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट से। आप यहाँ 3 साल की बढ़त देख सकते हैं CAGR या संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर। आप उसे CAGR के तहत भी डाल सकते हैं और ऐसा करके देख सकते हैं आप उनके सबसे बेहतरीन फंड को। ये पॉपअप दिखाता है कि एक समय ये 28 का था और अब 130। बहुत खूब। मार्केट गिरने के बाद भी इसे वॉच लिस्ट में डालकर आगे जाते हैं। यहाँ है फंड को कमोडिटी, कर्ज, इक्विटी दोनों का मिक्स इत्यादि और कुछ छानने के उपाय भी। आप यहाँ जरा क्वांट फंड का विकास तो देखिए। इस तरह पूरा टिकर टेप आप एक्सप्लोर कर सकते हो और 3 महीने फ्री में आपको प्रो अकाउंट दिया जाता है, जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके साइन इन करते हो। वापस चलते हैं। दरअसल गुलाम नबी आजाद और नरेंद्र मोदी की प्रेम कहानी काफी समय पहले 2006 में शुरू हुई थी, जब आजाद एक आतंकवादी हमले से बचे गुजराती पर्यटकों को हवाई अड्डे तक पहुंचाने की जहमत की। समझो एक परिवार के सदस्य की तरह। उनका बंधन और गहरा हुआ जब दोनों मुख्यमंत्री थे, तो कोई आश्चर्य नहीं कि आजाद ने राज्यसभा में अपने विधायी भाषण में फरवरी 2021 में मोदी के तारीफों के पुल बांधे। झगड़े जरूर हुए, लेकिन आपने कभी मेरी बातों को दिल पर नहीं लिया। वहीं मोदी जी ने भी रो रो कर नदी बहा दी और प्यार से भरे जवाब में एक मोहक प्रस्ताव रखा। मैं आपको संन्यास नहीं लेने दूंगा, मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। फिर जनवरी 2022 में मोदी सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से नवाजा, देश का 3रा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, जिसे आजाद ने विनम्रता से स्वीकार किया। मुझे खुशी है कि आपने मेरी 4 दशक की लोक सेवा को पहचाना। जबकि कांग्रेस के वफादारों ने उन्हें इस पुरस्कार को वापस करने के लिए ललकारा, जैसे CPM के बुद्धा देव भट्टाचार्य ने किया। अगर वो आजाद रहना चाहता है, गुलाम नहीं,
तो लौटाना सही होगा। लेकिन G23 के गठ ने खुशी प्रकट की। शाबाश शाबाश, पुरस्कार के लायक हमारे नायक। बाजार में चर्चा फैली कि कहीं आजाद कश्मीर में अमरिंदर सिंह जैसा कुछ ना कर दे, यानी अपनी खुद की पार्टी बनाकर चुनाव के बाद बीजेपी से हाथ मिलाना। वैसे भाजपा भली भांति जानती है कि सिर्फ उनके गढ़ जम्मू में बहुमत हासिल करने से वो पूरे कश्मीर पर दावा नहीं ठोक पाएगी। हालांकि वो परिसीमन का फायदा उठा सकते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिससे चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को बदला जाता है, मगर खुद के फायदे के लिए। पूर्व न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति ने अपने दूसरे प्रारूप में प्रस्तावित किया कि मुस्लिम बहुल कश्मीर में सिर्फ एक नई सीट बढ़ाई जाए, जिससे घाटी में सीटों की संख्या 47 हो जाएगी। दूसरी ओर हिंदू बहुल जम्मू क्षेत्र में समिति ने 6 सीट बढ़ाने का सुझाव दिया, जिससे वहां की संख्या 37 से 43 हो जाएगी। ये सुझाव दिया गया बावजूद इसके कि कश्मीर घाटी की जनसंख्या 69 लाख है, जम्मू के 53 लाख से कहीं ज्यादा। हालांकि निष्पक्षता से अगर देखा जाए तो दोनों के सीट की लगभग समान आबादी रहनी चाहिए। गणितीय रूप से कश्मीर घाटी में या तो 51 या 56 सीटें होनी चाहिए, लेकिन गुपकर गठबंधन हम 51 चाहते हैं। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने परिसीमन की आलोचना करने में अपना समय लिया। ये ऐसा काटा पीटा है जैसे किसी नौसिखे दर्जी ने किया हो, क्योंकि वो जम्मू इलाके के ऐसे दुर्लभ मुस्लिम राजनेता हैं जो वहां जीत सकते हैं, जैसे उन्होंने किया 2006 के उपचुनाव और 2008 के विधानसभा चुनावों में अपने होम टाउन भद्रवाह से। जबकि मोदी सरकार ने परिसीमन प्रक्रिया में पारदर्शी दिखने की कोशिश की। एनसी के फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी और अकबर लोन को समिति में शामिल करके उन्होंने उस तर्क को छुपाए रखा कि कैसे विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं बदलकर सीटों में बढ़ोतरी करी गई। जम्मू में बीजेपी अपनी 62.5% हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश करेगी, जबकि आजाद 33.5% मुस्लिम बहुल पीर पंजाल और चिनाब घाटी जिलों में ऐसा करेंगे। यदि दोनों जम्मू की 43 सीटों पर जीत हासिल कर लें तो वे कश्मीर घाटी की अपनी पार्टी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की मदद से आधे रास्ते को पार कर सकते हैं। अगर इन बदलावों को स्वीकार या जबरन लागू किया जाए तो कश्मीर घाटी में चुनाव का नतीजा चाहे कुछ भी हो, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। आजाद के लिए चुनौती ये होगी कि क्या वे कांग्रेस झंडे के बिना जीत सकते हैं और क्या वो 4 कश्मीरी सीटें भी हासिल कर पाएंगे जो पार्टी ने 2014 में जीती थी। अगर भाजपा सरकार बना पाई तो वो राज्यसभा में धारा 370 को लोकतांत्रिक तरीके से हटाने में सफल होंगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख की माने तो पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार फिर से शुरू करने को तरस रहा है। अगर दोनों पड़ोसों के बीच हालात सुधरे तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान के बर्ताव में काफी तब्दीली हुई है। सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा बालाकोट हमले के बाद पहली बार शांति की बात कर रहे हैं। इमरान खान ने महामारी पर एक वर्चुअल सार्क बैठक में कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी के खिलाफ आतंकी फंडिंग पर कार्रवाई शुरू की गई। कश्मीर दिवस, जिस दिन खूब भारत विरोधी रैलियां होती आई हैं, इस साल चुपचाप निकल गई। क्या ऐसा हो सकता है कि कश्मीर एक नई शुरुआत का मौका दे रहा और पाकिस्तान भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का गुप्त रूप से समर्थन कर रहा है? बिस्बो की शायरी, आहट है अब अमन की, सीमाओं के पास सुधर रहा कुछ पाक है, ऐसी बंधती आस, घाटी में है दिख रहे परिवर्तन आसार, पता नहीं किसके कहां जुड़ने वाले तार। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।